नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रीट के जो विद्यार्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों आपकी ये जो इंतजार की घड़ियां हैं बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं। नई साल में निश्चित रूप से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। देखिए, आज बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज इसको हम कह सकते हैं। देखिए साथियों, बहुत ही शानदार खबर है। देखिए लिखा हुआ है, अगले सप्ताह विज्ञप्ति की तैयारी, पदों के वर्ग का काम अंतिम चरण में चल रहा है। नए साल में मिलेंगे 31,000 ग्रेड थर्ड टीचर, यानी कि 31,000 जो रीट के पद थे वो बहुत जल्द भर दिए जाएंगे। यानी कि नए साल में, यानी कि जनवरी के अंदर आपको पोस्टिंग निश्चित रूप से मिल जाएगी। आपको तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार रखने हैं, कैसे आपको बनवाने हैं, क्या क्या आपको ध्यान उनमें रखना है, ये वीडियो आप जरूर देख लेना। हमने चैनल पे डाला हुआ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, क्योंकि पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आप इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें चयन का आधार होगा, कैसे इसमें चयन किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा और इसका पूरा मामला क्या रहेगा, आरक्षण वगैरह का क्या मामला रहेगा, वो सारी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जानकारी इसमें हम देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नए साल में सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि रीट के जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी स्कूलों में होंगे। प्रारंभिक सेटअप के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अगले साल में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलने वाले हैं। 31,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए पदों के वर्गीकरण का काम अंतिम चरण में हो रहा है। यानी कि अंतिम चरण में चल रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है कि कहां पर कितने पद खाली हैं, कहां पर कितनी पोस्ट भरनी है, किस विषय में कितनी पोस्ट क्रिएट करनी है या कितनी पोस्टों को भरना है, कौन से विषय में कितनी पोस्ट आनी है, ये सारा मामला चल रहा है। इसका कह रहे हैं कि लास्ट है, बिल्कुल अंतिम चरण में काम चल रहा है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक शिक्षा विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो सूचना तो ये मिल रही है कि इसी महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में लास्ट में विज्ञप्ति आ जाएगी। उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। कैसे होगी वो पूरी डिटेल हम बता ही रहे हैं। राज्य के 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। यानी कि पूरे राजस्थान में कितने पद वैकेंट हैं उनके आधार पर पूरा वर्गीकरण किया जा रहा है और बहुत जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद में जो भी नई अपडेट प्रोसेस होगी उसके बारे में हम इस चैनल पर जरूर बताएंगे आपको। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि वैकेंसी टीएसपी व नॉन टीएसपी एरिया के आधार पर निकाली जाएगी। यानी कि नॉन टीएसपी की अलग जगह रहेंगी, टीएसपी वालों के लिए अलग रहेंगी, इसलिए सेपरेट अलग अलग निकाले जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग पद होंगे, यह भी कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल आपको पहले से पता होगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। लेवल 1 की अलग सीट रहेंगी और लेवल 2 की अलग सीट रहेंगी। दोनों का अलग अलग वर्गीकरण आपके सामने होगा। जो लेवल 1 के हैं वो लेवल 1 के लिए योग्य रहेंगे। आपको पता है लेवल 1 में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, इसलिए निश्चिंत होकर के अपने काम करिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वो आप अच्छे से तैयार रखें। भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से जिले की चॉइस और सब्जेक्ट पहले ही भराए जाएंगे ताकि पद खाली नहीं रहें। ये देखिए, इसमें साफ कह दिया है कि आपको पहले क्या करेंगे, जिले की चॉइस भरवाएंगे। आपसे आपके कौन से जिले में आप जाना चाहते हैं, कहां पर आप पोस्टिंग चाहते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट भी आपसे चॉइस में भरवाए जाएंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट में आप पोस्टिंग चाहते हैं। आपने जैसे कि 2 लैंग्वेज ली होंगी, इसके अलावा एक सब्जेक्ट लिया होगा। इन तीनों में से आप किसी में भी चयनित हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में मतलब सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, संस्कृत से भी जा सकते हो, हिंदी है तो आपने हिंदी लैंग्वेज ली तो हिंदी से भी जा सकते हो, सामाजिक ज्ञान आपके पास सब्जेक्ट में है तो उसमें जा सकते हो, या साइंस मैथ है किसी के पास साइंस मैथ में जा सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें टीचर आप बनेंगे। ऐसे आप इसको समझें। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से चॉइस के मुताबिक जिला अलॉट किया जाएगा। फिर आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो कि किसी को मिल गया, जैसे कि जयपुर मिल गया, ठीक, किसी को करौली मिल गया, किसी को अजमेर मिल गया, सवाई माधोपुर मिल गया। अब जिला अलॉट हो गया। उसके बाद में आगे क्या होगा, जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। अब इसके बाद में जिला मिल गया ना आपको, फिर उस जिले में आपको जाना होगा, उसमें जगह आपको फिक्स बता दी जाएगी कहां पर आपके ये काउंसलिंग होगी। फिर उस जिले में
जाकर के जिले में काउंसलिंग होगी आपकी, उस काउंसलिंग के थ्रू आपको डायरेक्ट स्कूल में भेजा जाएगा, यानी कि आपको पोस्टिंग मिल जाएगी स्कूल में उस जिले में से। तो सबसे पहले जिले का आवंटन होगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसके आधार पर आपको उस जिले में स्कूल आवंटित की जाएंगी। फिर आपको स्कूल मिल जाएगा, स्कूल में जाइए, ज्वाइन करिए और आराम से नौकरी स्टार्ट हो जाएगी आपके नए साल में। आगे कहते हैं कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को करीब 1 महीने का समय दिया जाएगा। आराम से सोच समझ करके भरें, कंफर्म हो करके भरें, सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर आप सेलेक्ट करें सारी चीज़ों को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछे सवाल। यदि आपको किसी तरह की समस्या है, कोई भी आपका मतलब प्रश्न है, तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए अपना सवाल, आपको जरूर आंसर मिलेगा उसका। आगे कह रहे हैं कि लेवल 1 के लिए सिर्फ DLED योग्यताधारी ही पात्र होंगे, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। जबकि L2 के लिए BEd योग्यताधारी आवेदन कर सकेंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, पहले ही सब कुछ बता दिया गया है। अब साथियों यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें सिलेक्शन किस आधार पर होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लिखा है कि यह रहेगा चयन का आधार, किस तरह से सिलेक्शन होगा एक बार अच्छे से समझ लो। यहां कह रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले हम बता रहे हैं फर्स्ट लेवल के लिए कह रहे हैं कि रीट के नंबरों के हिसाब से सीधी मेरिट बनेगी, यानी कि 150 अंकों में से जितने अंक आए हैं अन्य कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। कहने का मतलब है लेवल 1 के अंदर आपके 150 नंबर का जो पेपर हुआ था रीट का, उन 150 नंबर में से आपके कितने नंबर आए हैं उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। उस मेरिट में यदि जिसका भी नाम आ जाता है वो निश्चित रूप से फाइनल हो चुका है कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है, उसको पोस्टिंग मिलनी है, निश्चित रूप से मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है और कुछ भी प्रक्रिया आपकी शेष नहीं बचेगी। तो आपके 150 में से कितने नंबर है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, ये निश्चित हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद में हम लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में रीट के 150 नंबरों का 90% वेटेज लिया जाएगा, यानी कि 150 में से कितने नंबर आए हैं उसका 90% निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात। यानी कि 150 में से मान लो किसी के 100 नंबर आए हैं तो 100 का आप 90% निकालेंगे और फिर 10% स्नातक के अंक मिलाकर के मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपके जो स्नातक स्तर है उसमें आपके कितने नंबर आए हैं परसेंटेज, उसका आपको 10% निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, जितने भी नंबर आएंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी आपकी दोस्तों। तो ऐसे करके ये आपके सिलेक्शन का आधार रहेगा, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। आप खुद ही निकाल सकते हैं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें कुछ और बता रहे हैं कि इस प्रकार से रहेगा पूरा गणित, एक बार इसको भी समझ लीजिए आप। यूं समझे आवेदन का गणित किस प्रकार से रहेगा, कह रहे हैं कि 60% सामान्य अभ्यर्थी, यानी कि ये जो सामान्य अभ्यर्थी है वो 60% है, 55% SC ST OBC SBC एंड WBC, उसके बाद में 50% विधवा परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक इसमें है, 40% दिव्यांग हैं, 36% शहरिया जनजाति के अभ्यर्थी रहेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा के अंकों का परसेंटेज रहेगा भर्ती के लिए आवेदन का आधार। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस तरह से यहां पर हमने आपको पूरी डिटेल बताई कि किस आधार पर रीट के जो हमारे साथी उनको सिलेक्शन होगा, कैसे उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो आगे भी कह रहे हैं, अब देखते हैं साथियों, आगे भी इसमें लिखा है निदेशक हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर से जो निदेशक साहब हैं हमारे कानाराम जी, उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, पदों के वर्गीकरण का काम अंतिम चरण में है, शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। यह बिल्कुल फैक्ट न्यूज है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से आपको नई साल में नई सौगात मिलने वाली है, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो सभी हमारे साथियों के लिए हम देना चाहते हैं सबको अग्रिम बधाई और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं एक नई खुशी के साथ में। तो निश्चित रूप से तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी तैयार करके रखिए। और अब आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशी नौकरी की, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद में तो अपार खुशियां मिलती हैं, ये तो मिलने के बाद ही इसका अनुभव आपको हो सकेगा साथियों। तो ये थी एक विशेष खबर। और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई भी इससे अपडेट, कोई भी न्यूज होगी तो इस चैनल पे हम आपको जरूर बताएंगे। और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा दोस्तों। तो ये थी आज की खास खबर। मिलेंगे ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में, ऐसी ही खबरों के साथ में। तो ऐसी ही खबरों के साथ, ऐसी अपडेट जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।